ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दो पहाड़ियों के बीच एक तरफ से आ रहा है, फिर दूसरी पहाड़ी के बीच से पानी बह रहा है और फिर ये इधर को आ रहा है। बिल्कुल पानी के बहाव के जैसे ये बादलों का बहाव है और इनके बीच में एक टापू, जैसे समंदर के बीच टापू होता है, ये पहाड़। इस पहाड़ के बीच में से बिल्कुल बादल हैं। यहाँ जो रह रहे होंगे वो कितने आनंद में होंगे उस वक्त कि वो ऐसी जगह पर हैं। लेकिन इसी बीच आज 16 सितंबर 2024 को जब इस जगह पर खड़े होकर के मैं देख रहा हूँ, तो उसी टाइम मेरे सामने एक अखबार की कटिंग आती है। उस कटिंग का मजमून ये है कि नूह में 21 नए बूचड़खानों को परमिशन दी है भाजपा की सरकार ने, जिसमें गौ माता का कत्ल किया जाएगा। आप सबको मालूम है कि सृष्टि में जो कुछ भी बना है वो वाइब्रेशन से बना है, वो रेडिएशन से बना है और ध्वनि की अपनी वाइब्रेशंस हैं, प्रकाश की अपनी वाइब्रेशंस हैं। हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, अपनी फ्रीक्वेंसी है। हर आवाज़ की अपनी फ्रीक्वेंसी है। हम सब लोग जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम सब की एक सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है, हमारी ही नहीं दुनिया की हर चीज़ की। तो जब इस सृष्टि में गौ माता की चित्कार चारों तरफ होगी, पक्षियों की चित्कार चारों तरफ होगी, मोबाइल की रेडिएशन की वजह से सभी जानवरों की चित्कारें होंगी, उनके अंदर जो खलबली मचेगी, क्या आपको नहीं लगता कि वही खलबली फिर हमारे जीवन में भी होगी? इसीलिए आप देखेंगे कि शहर के लोगों का जीवन कितना कठिन, कितना दुखमय, कैसा डिप्रेशन भरा है। गाँव के लोगों का जीवन उससे बेहतर है, पहाड़ के लोगों का जीवन उनसे और बेहतर है। ये चारों तरफ से केमट्रेल डाल करके पूरे माहौल को ख़राब कर रहे हैं, रेडिएशन से आसपास के लोगों के दिमाग को ख़राब कर रहे हैं, सफ़ेद लाइट से हमारी पीनियल ग्लैंड को अटैक कर रहे हैं, इंजेक्शंस में एल्युमिनियम दे करके हमारी पीनियल ग्लैंड को अटैक कर रहे हैं, खाने में और पीने में पानी में फ्लोराइड डालकर हमारे पीनियल ग्लैंड को अटैक कर रहे हैं, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो रही है। वाईफाई भी यही काम कर रहा है। टूथपेस्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट डाल करके हमारे शरीर में कैंसर कारक जीव पहुंचाए जा रहे हैं। बाज़ार में खाने के तेल आप देखेंगे सभी के सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम हैं। उसको आप गौर से देखेंगे तो वो सब नपुंसकता और बांझपन का कारण बन रहे हैं। और सारी FDA, FSSAI ये सब की सब एजेंसीज सिर्फ एक ही काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बेनिफिट देने के लिए। हम लोग रॉ फूड नहीं खा रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, कंपनियों के प्रोडक्ट्स। मेरा कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप सब लोग इस विषय में सोचना शुरू कीजिए कि अपने बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस तरह की वाइब्रेशंस दे रहे हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, कैसी हवा, कैसा पानी, कैसा खाना, कैसे लोग, कैसी एनवायरनमेंट, कैसी शिक्षा और किस तरह की सरकार और किस तरह के समाज का निर्माण हम करते जा रहे हैं। इस पर यदि गंभीर चर्चा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों को हम किधर लेकर जाएंगे, इस बात के लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी ज़रूरत है सरकार की उन नीतियों की आलोचना करने की कि जब चुनाव का माहौल है हरियाणा में और सरकार नए बूचड़खाने खोल रही है, हम सब लोगों को इस विषय में सोचना पड़ेगा। गांव में पंचायतें करनी होंगी, हमको ग्राम सभा के आदेश जारी करने पड़ेंगे। ग्राम सभा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। गांव की सारी ज़मीन सरकार ने अपने नाम कर ली है, जो पहले पंचायतों के नाम होती थी। पंचायत की ज़मीन को अपने नाम करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। जोहड़ की, अस्पताल की, स्कूल की, शामलात की, सचिवालय की, वहाँ गांव में पटवार खाने की, आपकी मंदिर की, तालाब की, बनी की, शामलात की, गौचरान की, सब ज़मीनों को, चौपाल की, सब ज़मीनों को अपने नाम कर लिया गया है। ये ज़मीनें सरकार की नहीं थी, ये ज़मीनें लोगों की थी। उन लोगों की ज़मीनों को सरकार छीन रही है और बैंकों के माध्यम से लोन दे कर के भी गाँव के लोगों को उजाड़ा जा रहा है
उनकी सारी प्रॉपर्टी को ख़त्म किया जा रहा है। बैंकों में नकली नोट छाप करके आपको बर्बाद किया जा रहा है। बैंकों के इस षड्यंत्र के ऊपर जनता सरकार मोर्चा की एक नई किताब आ रही है। उस किताब की बुकिंग के लिए आप इस कैप्शन में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं, लिंक होगा, वहाँ उस लिंक पर जाकर बुक कीजिए और अपने लिए मंगाइए, दोस्तों के लिए भी मंगाइए। आने वाले वक्त में पूरे देश की कर्ज मुक्ति का अभियान जो चलाया जनता सरकार मोर्चा ने, वो इतना तेज होने वाला है कि बैंकों और सरकारों के बिना हम लोग कर्ज मुक्ति का ऐलान करने वाले हैं। 24 नवंबर 2024 को इतवार का दिन हम पेरेंटिंग पर एक बहुत बड़ा सेमिनार कर रहे हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे से। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप वहां पहुंचेंगे और इस पूरी मुहिम को और मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।